वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लीगल व्यूअर्स। हमारे इंडियन लॉ में 1 जुलाई 2024 से बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं। ये चेंजेस हमारी इंडियन सोसाइटी और हमारे इंडियन कल्चर दोनों को ही ध्यान में रखते हुए किए गए हैं, क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे के पूरक माना जाता है। फर्स्टली हम बायगेमी के बारे में समझ लेते हैं। किसी भी टॉपिक को समझने के लिए हमें क्लियर और कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। यदि कोई पार्टनर, यहां मेरा मतलब पति और पत्नी दोनों से है, अपने लाइफ पार्टनर के एग्जिस्टेंस में किसी अन्य व्यक्ति के साथ हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी कर लेता है और उसके एविडेंस एज फोटोग्राफ्स और रिकॉर्डिंग आपके पास है, तो इसे बायगेमी माना जाएगा। इस अपराध के लिए हमारे इंडियन लॉ सिस्टम में बीएनएस के सेक्शन 82 के अकॉर्डिंग 7 साल तक की सजा है। यहाँ हमने पनिशमेंट की बात कर ली, अब हम इसके क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग बायगेमी इज द बेलेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसका मतलब है कि पुलिस ऐसे अपराध में सीधे एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती और सामान्य परिस्थितियों में भी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। इंडियन लॉ में बीएनएस के सेक्शन 82 में बायगेमी के अपराध के प्रोसिक्यूशन का तरीका मीन्स कौन व्यक्ति किस प्रकार की कंप्लेंट फाइल करेगा और कोर्ट इस प्रोसीजर के लिए क्या तरीका अपनाएगी, क्लैरिफाई किया गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बायगेमी के लिए पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं की जा सकती। बायगेमी के लिए आपको अपने नियरेस्ट फैमिली कोर्ट में ही कंप्लेंट देनी होती है। अंडर सेक्शन 82 ऑफ बीएनएस कंप्लेंट फाइल करने के लिए आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस इकट्ठे करने होंगे, जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ्स, हिंदू नियम से की गई मैरिज की रिकॉर्डिंग और साथ ही उस शादी में होने वाले रिश्तेदार एज अ विटनेस। कोर्ट में कंप्लेंट फाइल होने के बाद ट्रायल चलता है और फिर कोर्ट उसके लिए फैसला सुनाता है, जिसमें कि 7 साल तक की सजा, और यदि आपने दूसरे पार्टनर को भी बिना बताए शादी की गई है कि आप पहले से ही शादीशुदा हैं, ऐसे में आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है। अब यहाँ हमारा बायगेमी का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं कि हमारी सेकेंड मैरिज वैलिड होती है। यदि पति या पत्नी दोनों में से कोई भी 7 साल से लापता है, जिसका पता नहीं कि वह व्यक्ति जीवित है भी या नहीं, ऐसे में दूसरा पार्टनर सेकंड मैरिज कर सकता है। ऐसे में आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। सेकंड कंडीशन इज यदि आपका पार्टनर आपको परमिशन दे दे कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं। यदि आपको आपका पार्टनर परमिशन दे देता है, ऐसे में भी आपके ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। थर्ड कंडीशन इज यदि आपके पार्टनर की डेथ हो चुकी है, ऐसे में भी आप सेकंड मैरिज कर सकते हैं। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है, आप जिससे सेकंड मैरिज करने वाले हैं, यदि आपने उनको अपनी सच्चाई के बारे में बता दिया है कि आपकी फर्स्ट पार्टनर अलाइव है, यदि आप अपनी पहली शादी की सच्चाई जिससे आप दूसरी शादी करने वाले हैं उसे पहले से ही बता देते हैं, तब भी आपके ऊपर कोई कंप्लेंट नहीं होगी। यदि आप अपनी पहली शादी की सच्चाई छुपाकर किसी व्यक्ति से शादी करते हैं, तब इसे एक ऑफेंस माना जाएगा। यहाँ इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग एक सेफ गार्ड दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग पुलिस बिना कोर्ट की परमिशन के आपको अरेस्ट नहीं कर सकती, और बायगेमी एक बेलेबल ऑफेंस है, सो दैट यू कैन अवेल योर राइट टू टेक द बेल विदाउट गोइंग इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस थ्रू द कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी को भी ऐसे केसेस में सेफ गार्ड प्रोवाइड किए हैं, जिसके अकॉर्डिंग यदि सेकंड मैरिज होती है तो ऐसे में वाइफ भरण पोषण की अधिकारी मानी जाएगी, भले ही सेकंड मैरिज कानून द्वारा मान्य नहीं हो। ऐसी स्थिति में यदि बच्चे जन्म लेते हैं तो बच्चे भी पिता की संपत्ति में अधिकारी होंगे। ऐसी संतान को इलेजिटिमेट मीन्स अवैध संतान नहीं माना जाएगा, और उन बच्चों को भी वह सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो एक वैध विवाह से होने वाले बच्चों को प्राप्त होते हैं। Here I am providing some judgment on this kind of cases. Thank you for watching this video. Stay happy and stay alert.